ये रही अपनी स्लाइड जो दे रही है स्क्रीन पर दिखाई। यही स्लाइड हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स चैप्टर की बात करें तो वही चैप्टर चल रहा है। और ये वो लास्ट स्लाइड थी जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी, कंपोनेंट्स ऑफ बी टू बी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये है अपनी नेक्स्ट स्लाइड जो कि आज का सब्जेक्ट है और आज का टॉपिक है, व्हाट इज बी टू सी मॉडल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बी टू सी मॉडल से। कोशिश करेंगे कि आज बहुत कुछ कवर हो, जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें कवर हो। लंबी सारी बहुत सारी स्लाइड्स बना के रखे हैं, वो सारी की सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि बी टू सी मॉडल क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एक तरह से अगर हम लोग अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर इसको फॉलो करें तो ये सबसे फेमस मॉडल है ई कॉमर्स साइट का, जो हम लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से, जहां पर दो लोग बायर और सेलर होते हैं, जिसमें से जो सेलर है वो एक बिजनेस हाउस रहता है, एक बिजनेस मॉडल रहता है, और जो खरीदने वाला है वो एंड कंज्यूमर होता है, एंड यूजर होता है। एंड यूजर मतलब कि वो आदमी सामान खरीदता है अपने यूज के लिए, उस सामान को आगे बेचने के लिए नहीं खरीदता है। इसको बोलते हैं बी टू सी मॉडल। बी टू सी, the terms of business to consumer, is a business model based on transactions between a company that sells products or services and individuals customers who are the end users of these products. तो ये एंड यूज बिजनेस और एंड यूजर्स, इन दो के बीच का ये ट्रांजैक्शन होता है। कंपनी कहां पर बेचती है? पहला जवाब, कंपनी या तो अपनी कोई वेबसाइट बना लेती है या फिर वो किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर भी बेच सकती है। जैसे कि थर्ड साइट का एक एग्जांपल हो सकता है फ्लिपकार्ट या अमेजन, जहां पर आकर सारी कंपनियां आकर अपना अपना सामान बेच सकती है। और कई बार कंपनी की खुद की साइट भी होती है, जैसे कि किसी भी कंपनी का नाम, किसी जगह एमआई का ले लो, एमआई जो फोन की कंपनी है, आप एमआई का फोन या तो अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, या फिर आप एमआई का फोन खुद एमआई की साइट से भी खरीद सकते हो। तो ये उदाहरण है कि किस तरह बिजनेस से कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है, बी टू सी मॉडल। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट करते हैं। बी टू सी मॉडल से कोई क्वेश्चन हो अभी तक में तो पूछ सकता है। ये तो सबसे सिंपल वाली चीज है। इसमें एक बिजनेस जो है वो कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को सामान बेचने का काम करता है, ये बी टू सी मॉडल होता है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बी टू सी मॉडल के क्या एक्सेस, क्या फीचर्स होते हैं। आप लोगों को पीडीएफ फाइल में नोट्स दिए गए हैं, ऑलरेडी दिए गए हैं। ई कॉमर्स का ये पूरा चैप्टर का नोट्स दिया गया है। उस नोट्स में ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, उस पॉइंट्स में हेडिंग नहीं है, वो केवल नंबरिंग देके पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो हम यहां पर उन पॉइंट्स की हेडिंग भी बना दिए हैं। आप अगर वो खोलकर देखोगे अपना पीडीएफ तो वहां पर आपको पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे, और उनकी हेडिंग हम यहाँ बना दी है कवर करने के लिए। आप लोग चाहो तो अगर कोई दूसरा फोन की सुविधा हो या किसी और चीज की सुविधा हो तो वहां पर जाकर खोलकर भी देख सकते हो कि क्या नोट्स दिया गया है। जो नोट्स है, जो फाइल दी गई है, वो फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के नाम से दिया गया है। तो आ जाते हैं हम लोग बी टू सी में। बी टू सी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसके फीचर्स, एक एक करके इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही आसान चीज है, इसको तुम लोग यहां से कम और अपने जो नोट्स है उससे ज्यादा कवर करोगे तो फायदा रहेगा। जैसे इसका सबसे पहला अच्छा फीचर ये है कि इसमें इजीली एक्सेस किया जा सकता है। इजीली एक्सेस मतलब है कि इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है।
कभी भी आ जा सकता है, सिर्फ आपके पास आपका नेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर या फोन कुछ भी बोल सकते हैं वो होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा फीचर है कि ये इजीली एक्सेसिबल है। हम अपने घर पर बैठे बैठे ही B2C मार्केट अमेजन फ्लिपकार्ट में एंटर कर सकते हैं, वहां पर जाकर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि कंज्यूमर जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट हो और एक कंप्यूटर हो, इन दो चीज की हेल्प से वहां पर इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को चांदनी चौक सामान खरीदना है तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी, फिर गाड़ी ड्राइव करके वहां जाना पड़ेगा, फिर मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, नहीं, यहां सिर्फ फोन खोला, कंप्यूटर खोला, एक्सेस कर गए, सिंपल सी चीज। उसके बाद दूसरी है यूज ऑफ इंटरनेट। यूज ऑफ इंटरनेट से एक ये भी है कि इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपको इस B2C मॉडल में जाने के लिए, B2C किसी मार्केट प्लेस जाने के लिए सिर्फ इंटरनेट का ही उपयोग करना पड़ता है। किसी भी तरह की कोई भी ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने हैं, सिर्फ अपना कंप्यूटर उठाया और इंटरनेट का यूज करके, यूज ऑफ इंटरनेट इसका दूसरा फीचर है। ये पूरा मॉडल जो है वो इंटरनेट के यूज पर ही डिपेंड करता है, तो ये इसका दूसरा मॉडल है, दूसरा फीचर बोल सकते हैं इसका कि इंटरनेट का काफी अच्छा यूज इसमें हो जाता है। तीसरा फीचर ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स होते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हो फिजिकल शॉप से, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, एक दुकान में घुसते हैं, दुकान में जो है वो कई अलग अलग तरह के रेक्स बने होते हैं, रेक्स पे सामान रखा होता है, कई बार आपको क्या बोलते हैं व्हील वाली, उसको क्या बोलते हैं, बकेट वगैरह भी दे देते हैं, बकेट्स में एक एक करके सामान डालते हैं, आकर बिल बनवाते हैं, इतना लंबा प्रोसेस वहां होता है। लेकिन इस B2C मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है, उन शॉप्स के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता मार्केट, अपने ही घर के ड्राइंग रूम, बेडरूम या कहीं पर भी बैठकर आप उन इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में ऑर्डर कर सकते हो। और वो जो ऑर्डर्स आप करेंगे वो भी कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं होंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स होंगे जो आपने इंटरनेट की हेल्प से ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। थोड़ा सा शायद कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल हो गया दिखा रहा है मेरे यहाँ। उसके बाद है पेमेंट मोड्स। कई तरह के पेमेंट मोड्स आपको फिजिकल मार्केट में मिल जाते हैं, वहां पर आप जाते हो तो आपको दुकानदार को देने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आजकल यूपीआई आया हुआ है, कैश में पेमेंट कर सकते हो। और गजब की बात तो ये है कि यही सारे पेमेंट मोड्स, यही सारी पेमेंट वैरायटी आपको ऑनलाइन B2C मॉडल में भी दिखाई देती है। आपने खुद ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी फोन खरीदा है तो आप EMI पे भी फोन खरीद लेते हो, वो भी ऑनलाइन EMI पे अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके, डेबिट कार्ड यूज करके EMI से आप फोन खरीद सकते हो। तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर है कि ऑनलाइन पेमेंट से लेकर फिजिकल पेमेंट्स तक की सारी सुविधाएं B2C मॉडल हम लोगों को दे देता है। किसी भी तरह की समस्या की कोई बीच में आने की जगह नहीं बचती। सिंपली आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालो, जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं, जो उसके डेटा है वो वहां फीड करो और पेमेंट के का बटन दबाते ही आपकी पेमेंट हो जाती है। और पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी बरती जाती है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह बैंक जो है वो हेल्प करता है। आप लोग खुद देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर ऑनलाइन सामान खरीदे हो तो बैंक्स पूरी हेल्प करते हैं इन साइट्स की सामान बेचने के लिए। कई बार तो बैंक भी ऑफर देते हैं कि ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदो 10% 5% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ये ऑफर हमेशा चलते रहते हैं फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर, जाकर देखना ICICI, HDFC ऐसे बैंक्स हैं जो बोलते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो ऑनलाइन, उसके बाद और ऑफर मिलेगा। तो इस तरह ये भी एक फीचर है कि पेमेंट मोड बड़ा सिंपल हो जाता है और बड़ी वैरायटी का हो जाता है। और एक और इसका फीचर है सेंड ऑर्डर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। कई बार ऐसा होता है कि जिसकी साइट से हम ऑर्डर कर रहे हैं, जिस साइट से हम ऑर्डर कर रहे हैं उस साइट का ओनर सेलर नहीं होता है। जैसे कि अमेजन, अगर हम लोग अमेजन से कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अमेजन ही वो सामान बेच रहा है। कई बार अमेजन इंटरमीडियरी होता है, स्क्रीन पर आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटरमीडियरी। तो वो अमेजन हमारा ऑर्डर हमसे रिसीव कर लेता है और ये ऑर्डर सेलर के पास भेज देता है।
सेलर अगर उस सामान को खरीदना चाहता है, सेलर अगर उस सामान को बेचना चाहता है, उसके पास अगर ये स्टॉक में है, तो वो उस ऑर्डर को वैलिड मार देता है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट होता है और हम तक जानकारी पहुंचती है। लेकिन हम सेलर को नहीं जानते कौन है, सेलर हमको नहीं जानता कि कौन है, हम जानते हैं अमेजन को, वैसे ही सेलर भी जानता है अमेजन को। तो अमेजन जो कि एक B2C मार्केट प्लेस है, वो बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है। ये भी एक अच्छा फीचर है। इस तरह 5 फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए B2C मॉडल के। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि इससे ज्यादा फीचर्स अपने नोट्स में दिए हुए, वहां से तुम लोग रीड कर लेना। जो मेन फीचर्स थे वो हम यहाँ बता दिए, कई सारे फीचर्स नोट्स में और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वहां से पढ़ लेना। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछो। सर हाँ सर। जैसे बुक में एक है ना, मतलब जो 3rd नंबर पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स अच्छा और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, तो इसमें लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स कंप्यूटर एक्नॉलेज द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद एंड लिखने के बाद लिखा है सीक्स ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ सीक का क्या मतलब है? SEEKS। जो इसका पूरी लाइन का ही पूरा हिंदी में कन्वर्जन, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे, देखना। द इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स कंप्यूटर एक्नॉलेज द एक्सेप्टेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, उनमें जो रखा हुआ कंप्यूटर है, वो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और आपको भी ये एक्नॉलेज करा देता है, आपको भी ये बता देता है कि ऑर्डर आपका एक्सेप्ट हो चुका है ना। और फिर उसके बाद आपसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस पूछता है। सीक्स मतलब हो सकता है पूछना, आपसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस पूछता है, मतलब आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह सब आपसे पूछता है। ये लिक्स का मतलब। ठीक है। कई बार ये भी पूछता है कि आपको COD चाहिए या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड से, सारा सब कुछ वो पूछता है। ये सब वहां बैठकर कोई आदमी नहीं कर रहा होता, ये सब वहां का कंप्यूटर ही करता है। और किसी को कुछ पूछना हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपना है बेनिफिट्स ऑफ B2C मॉडल। इस B2C मॉडल के, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भाई कम हो जाता है, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कोई बताएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? कोई बताना चाहे तो बता सकता है। सर जी। हाँ सर जी। सर जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब सर, जैसे कि अगर हम बाहर से कुछ सामान लेते हैं सर, तो हमको आने जाने में कुछ जो भाड़ा वाड़ा लगता है वो शायद बचता है सर। हाँ हाँ, वो भी बचता है। और एक और जो ज्यादा बड़ी बात है ये कि मान लो कि हम जगह चांदनी चौक सामान खरीदने के लिए, तो चांदनी चौक में वो जो आदमी दुकान खोलकर बैठा है, उसकी दुकान के 1 महीने का भाड़ा 50,000, 70,000, 80,000 रुपए तो होता है। तो तुमको लगता है वो ये भाड़ा अपनी पॉकेट से देता होगा? नहीं, वो ये भाड़ा देता होगा प्रॉफिट कमाकर। तो एक तरह से हम लोग जो उस दुकान से सामान खरीदेंगे, उसमें उसकी रेंट, उसकी दुकान का रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। एक एक चीज उसमें इंक्लूड होती है ना, क्योंकि वो अपने तो उससे देगा नहीं, वो सब क्या करेगा, जो सामान का प्राइस है उसमें ऐड करता चलेगा कि हम 80,000 रेंट देते हैं तो ये भी ऐड कर देंगे। मेरा AC लगा हुआ दुकान में, 5 तो AC रखा हुआ, वो भी कर देंगे। उसके ऊपर से दुकान में खड़ा करके पूरा दुकान में पूरा सब, मान लो कि 7 से 8 वहां स्टाफ खड़ा होता हमेशा। आप जाएंगे, स्टाफ आपको पकड़ लेगा, सर ये ले लीजिए, सर वो ले लीजिए। तुमको लगता है वो स्टाफ फ्री में काम कर रहा है? वहां पे नहीं, एक एक की सैलरी 10-10, 20-20 हजार रुपए होती है और सब देना पड़ता है उस दुकान के मालिक को। तो ये भी वो उस प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड कर लेता है। लेकिन ऑनलाइन अगर हम लोग देखें तो कोई शोरूम मेंटेन नहीं करना पड़ता, कोई लंबा चौड़ा स्टाफ मेंटेन नहीं करना पड़ता, सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल्स कई नाम की चीज ही नहीं होती है यहाँ पर सीधा एक गोडाउन होता है, गोडाउन का थोड़ा सा स्टाफ होता है जो जो ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डर्स को एक एक ऑर्डर के हिसाब से निकालता चलता है। तो कुल मिला के हम लोग को ये पता चलता है कि सेलर और बायर दोनों ही की तरफ से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। बायर का तो मेहनत बच जाती मार्केट में जाने आने की,
वहां पर और बेचा बेकार में जो पैसा लगेगा आने जाने का, वो सेलर उसका तो बहुत सारा पैसा बच जाता है, कई सारी चीजें बच जाती है। तो इससे जो ट्रांजेक्शन को, अच्छा इसका असर किसके ऊपर पड़ता है? इसका असर पड़ता है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं वो प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेच पाने में, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच पाने में सफल हो पाते हैं। और सर बाहर में लेंगे तो सर वही प्रोडक्ट का सर थोड़ा रेट ज्यादा रहेगा, रेट ज्यादा रहेगा, ऑनलाइन के बिहाफ सस्ता में मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है रेड्यूस एंट्री बैरियर्स। रेड्यूस एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कि एक सामान ऐसा है जो दिल्ली के नेहरू पैलेस में ही मिलेगा, या फिर एक सामान ऐसा है जो दिल्ली के लाल किला के पास वाले मार्केट में ही मिलेगा, तो कलकत्ता का आदमी तो वहां जा नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। कि कई बार ज्योग्राफिकल बैरियर भी आ जाते हैं कि यहाँ का आदमी वहां जाकर कैसे सामान लेगा, भाई यहाँ का आदमी उस मार्केट में जा नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं एंट्री बैरियर्स। ये सारे एंट्री बैरियर्स खत्म हो जाते हैं इस B2C मॉडल में आने के बाद। क्योंकि अगर कोई दिल्ली का आदमी ऑनलाइन सामान बेच रहा है तो दिल्ली क्या, पूरे इंडिया में कहीं से भी लोग उससे सामान खरीद सकते हैं। इस तरह ज्यादा लोग, तुम लोग देखोगे कि एक तुम वो मान लो कि कलकत्ता की जो सबसे बेस्ट प्लेस है, जो सबसे अच्छी जगह है, कोई भी जगह ले लो, पार्क स्ट्रीट ले लो या धर्मतला ले लो, कोई भी, वहां पर एक दुकान खोलकर बैठ जाओ, दिन में से तुम्हारे यहाँ कितने कस्टमर आ जाएंगे? 1000, 2000, 5000। कोई अच्छा बड़ा शोरूम खोल दियो तो 10,000 मान लो, 10,000 से ज्यादा कस्टमर तो क्या एक दुकान में आते होंगे, है ना। लेकिन अगर वहीं पर तुम एक वेबसाइट बना लेते हो तो शायद, और तुम्हारी वेबसाइट बहुत फेमस है, जैसे कि अमेजन हुई या फ्लिपकार्ट हुई, वहां पर विद इन मिनट्स लाखों हिट्स होते हैं, लाखों करोड़ों हिट होते हैं वहां पर। एक एक आदमी की अगर काउंट करेंगे वहां पर तो शायद 1 मिनट में वहां पर लाखों आदमी आते हैं और जाते हैं। कोई सामान देखने आता है, कोई आइडिया लेने आता है, कोई खरीदने आता है, कोई रिटर्न करने आता है। लेकिन एंट्री बहुत आसान है, कोई भी आता है, कोई भी जाता है, किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, कब आए कब गए कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। तो एंट्री बैरियर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स में, B2C मॉडल में। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट है मोर एल्यूरिंग एंड अट्रैक्टिव। एल्यूरिंग का मतलब हम तुम लोगों के लिए लिख दिए हैं, एल्यूरिंग मतलब होता है लुभावना। जो B2C मॉडल है को ज्यादा लुभावना है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। और ये तुम लोग अपने हाल फिलहाल में देख रहे होगे, तुम्हारे घर में जो बड़े लोग हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि मार्केट से सामान खरीदे। फोन खरीदने को बोलो पापा या किसी बड़े पापा को या दादा को, वो लोग यही बोलेंगे दुकान में जाके लेना है, दुकान में जाके लेंगे। वो आदमी जान पहचान का है, शर्मा जी की दुकान से लेंगे, वर्मा जी की दुकान से लेंगे, लेकिन किसी ना किसी दुकान का नाम रट के रखेंगे कि उसी दुकान से लेना है। वो कई बार वो मेरे पड़ोसी का लड़का है, मेरे दोस्त का बेटे की दुकान है, ऐसे करके खोजेंगे। लेकिन वो जो पड़ोसी का लड़का है, शर्मा जी का लड़का है, वर्मा जी का लड़का है, वो भी दुकान में बैठकर उस सामान को उतना सस्ता नहीं दे पाएगा जितने अट्रैक्टिव प्राइस पर, जितने लुभावने प्राइस पर ऑनलाइन सामान हम लोगों को मिल जाता है। तो जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स हैं जो B2C में ऑपरेट करती हैं, वो ज्यादा अच्छे लुभावने तरीके से, मेरे को तुम लोग खुद वो करो, MI का कोई भी फोन आता है, MI का फोन आने के 15-20 दिन पहले से किस तरह का ऐड शुरू हो जाता है उस पे, क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखना, हर जगह जहां भी खोलोगे वहीं पर वही दिखाई देगा, कमिंग सून, 180 GB रैम, 200 GB ये, 2500 GB ये, हाँ सर, है ना, 5 कैमरा, 8 कैमरा, 10 कैमरा, पता चला फोन नहीं कैमरा ही बेच रहा है। तो इतने सारे वो लोग कुल मिला के प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना देते हैं। और अभी तो आजकल ये कम हो गया है सर पैकिंग भी, और पैकिंग भी अच्छा करके देता है सर। यार एक तो अभी आजकल कम हो गए हैं, नहीं पहले कॉम्बो बना कर देते थे कि आप ये चीज खरीदो, इसके साथ में पूरा कॉम्बो बना देंगे 4-5 चीज का, कि ये वाला पूरा कॉम्बो खरीद लो सस्ता मिलेगा। तो इस तरह कॉम्बो बनाकर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर बेचते हैं B2C मॉडल में। ये भी इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब इसमें बेनिफिट्स में से किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। रेडमी आया है अभी, नाम लेते ही आ गया रेडमी। हाँ सर। सर पेनिट्रेशन का क्या होगा मीनिंग? पेनिट्रेशन मतलब एंट्री मान लो तुम, तो
किसी चीज को पेनिट्रेट करना मतलब होता है उस चीज में एंटर करना। अब बाकी लोग ये सोच रहे होंगे कि उमेश सरदार कहाँ से पूछ रहा है। तो उमेश सरदार के पास वही बुक है जो हम पढ़ा रहे, वो साथ में बुक में फॉलो कर रहा है, क्योंकि पॉइंट सारे वहीं से हैं। ये भी एक बेनिफिट है, तुम लोगों के पास भी है ये, अगर तुम लोग पीडीएफ फाइल खोल पाओगे तो, क्योंकि पीडीएफ फाइल में ये सब कुछ है वैसा का वैसा ही। और संत कुमार तो बहुत अमीर है, हम लोग देखे हो तो तुरंत जीरोक्स निकलवा देता, प्रिंट आउट निकलवा देता। तो अगर वो प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा तो और अच्छी बात। नहीं सर, नहीं निकाले। ऑफिस नहीं जा रहा क्या? सर घर में है, लेकिन कार्टेज में लिंक खत्म हो गया। हाँ, अब तो मिल भी नहीं रहा होगा। नहीं मिल रहा है, देखे। तो अपने को मीटिंग एंड का तो आ गई है वार्निंग। और इस तरह से हम लोगों का जो B2C मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, वार्निंग तो तुम लोग को भी दिख रही होगी ना। हाँ, तो जो B2C मॉडल पढ़ रहे थे ये तो हो गया है अपना शायद खत्म, बेनिफिट्स हो गए हैं। क्या है इसके बाद? अच्छा, B2B मॉडल, B2C मॉडल हो गया खत्म। इस मीटिंग को भी करते हैं हम लोग एंड, और अगली मीटिंग मिलते हैं हम लोग C2C पढ़ने के लिए। और ये शायद C2C जो है वो शायद लास्ट हो या सेकंड लास्ट हो, उसके बाद अपना ये जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा बिजनेस मॉडल्स वाला। तो अब हम लोग चलते हैं और 2 मिनट भी क्या, तुरंत ज्वाइन करते हैं। ये हम एंड करेंगे और दूसरी वाली स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे हम लोग।